तो चलिए अब एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। आप अगर इंश्योरेंस के जरिए इलाज कराने पहुंच रखे हैं, आपके पास कार्ड है और आप कह रहे हैं कि साहब इसे कैशलेस कर दीजिए, तो आपको उसमें बाधा आने वाली है, यानी कि कैशलेस इलाज जो है वो नहीं होगा। आपको पहले इलाज कराना है, उसका पेमेंट करना है और फिर आप उसे रिम्बर्स करा सकते हैं। ये बात राजधानी भोपाल के लिए मैं बता रहा हूं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो भोपाल के निजी अस्पतालों में अब कैशलेस इलाज नहीं होने वाला है। इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज कराने वालों को यह बड़ा झटका लगा है। 1 सितंबर से निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज होना बंद हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियों का कॉमन इंप्लीमेंट जो एग्रीमेंट है उसके जरिए ये बात निकलकर सामने आ रही है। छोटे बड़े अस्पतालों को एक जैसा भुगतान होने की जो बात सामने आई थी, यही कारण है कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, इसके पीछे की वजह क्या? एक दूसरा, इसको लेकर क्या कहीं कोई विरोध देखने को मिल रहा है, कोई नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए दीपेश, इसके पीछे की वजह जो आपने पूछी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो कि इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी एक अनुबंध किया है। उस अनुबंध के विरोध में तमाम जो निजी अस्पताल हैं वो विरोध में है, नर्सिंग होम संचालक हैं वो भी विरोध में हैं। और इसके पीछे इनका तर्क ये है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा है कि चाहे छोटा अस्पताल हो या फिर बड़ा अस्पताल हो, अगर किसी भी अस्पताल में सर्जरी होती है या इलाज होता है तो उसके लिए छोटे और बड़े सभी अस्पतालों को एक सा भुगतान होगा, जिसके खिलाफ निजी अस्पताल वाले हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास संसाधन ज्यादा है और ऐसे में जब वो इन सभी पर खर्च कर रहे हैं और जब वो सर्जरी करेंगे तो सर्जरी में उनका जो खर्चा है वो निजी छोटे अस्पतालों की तुलना में ज्यादा होगा। ऐसे में एक सा भुगतान कहीं से भी तर्क संगत नहीं है और इसी को लेकर उन्होंने विरोध कहा है। और इससे मरीजों पर जो असर पड़ेगा उसका भी यहाँ पर जिक्र कर देती हूँ दीपेश, क्योंकि देखिए जब मरीज वहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे तो उनका कैशलेस इलाज होगा, तो ऐसे में उनको एक साथ इतना सारा अमाउंट का जो भुगतान है वो करना पड़ेगा और बाद में उनको रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन करना होगा, जो कि थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में जो पेशेंट है, उनके परिजन है, उस पर आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही और दूसरी तरफ जो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया है उसका भी उनको फायदा तत्काल नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा जो परेशानी है वो इससे आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि ये आपसी अब उलझन जो है वो हॉस्पिटल्स की और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी नजर आ रही है, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।